अष्टावक्र जी पिछले कुछ दिनों से हम आप सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से श्रोतागणों को एक ही संदेश दे रहे हैं कि तुम ये जो साधन कर रहे हो, परमात्मा को पाने के लिए, जो तुमसे कभी भी दूर हुआ नहीं, नरक के कीड़े बनने हो तब भी वो तुम्हारे साथ था, तुम कुत्ते बने, कुतिया बने तब भी वो साथ था, सुअर सुअरनी बने तब भी वो साथ था, तुम चोर बने तो भी वो तुम्हारे साथ था, जेल भी गया तो तुम्हारे साथ गया, फांसी में भी चढ़ा तो वो तुम्हारे साथ ही चढ़ा। ऐसा तुम्हारा नित्य संबंध जो कभी तुमसे किसी अवस्था में, किसी कर्म में, किसी भोग में एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुआ, और उसे तुम खोज रहे हो। ये परमात्मा की भक्ति नहीं है, अपमान है। ये परमात्मा की भक्ति नहीं, परमात्मा का अपमान है। जैसे इसने कहा कि जिन्होंने वेदांत क्लास कर लिया वो कभी भी बालों में काला रंग नहीं लगाएंगे, और फिर भी आकर मेरे को प्रणाम करने में लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, डूब नहीं मरते। तुमने क्या फिर गुरु भक्ति की, फिर क्या गुरु का ज्ञान लिया? बेशर्म होकर सामने बैठे रहते हो, अंदर आ जाते हो प्रणाम करने के लिए। तो ये अपमान है गुरु का, और गुरु का अपमान, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। भगवान शंकर के मंदिर में भक्ति करने के लिए बैठा हुआ है, और उसके गुरु भी भगवान शंकर के मंदिर में आ रहे हैं। वो देख भी रहा है लेकिन उनको प्रणाम नहीं कर रहा है। क्यों? मैं भी तो भगवान शंकर का भगत हूं, मेरे गुरु भी भगवान शंकर के भगत है। उठ के प्रणाम नहीं किया। पर ये अपमान भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा, और भगवान शंकर ने उसे श्राप दे दिया कि 1000 जन्मों तक तू कौवा बनेगा। पर गुरु तो दयालु थे, गुरु के मन में तो करुणा थी। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये अज्ञानी, इसे क्षमा कर दो। तो ये क्षमा नहीं किया जा सकता है, ये तेरा अपमान नहीं, मेरा अपमान है। बहुत बहुत प्रार्थना की, तब यही कहा कि यह 1000 जन्म तो लेना ही पड़ेगा इसको,
क्योंकि मेरा श्राप है, ये खाली नहीं जाएगा। तो गुरु की भक्ति यही है कि गुरु का अपमान करना, उसके सामने जाकर लेट जाना, प्रणाम कर लेना, कुछ कागज लिफाफे में रख कर दे देना, इससे वो गुरु खुश हो जाएगा। फिर वो गुरु नहीं है, वो दंभी है, लोभी है, पाखंडी है, जो तुम्हारे धन को देखकर, वैभव को देखकर, पद को देखकर और अपने को सरेंडर कर रहा है। वो तो गुरु शिष्य के शरण में पहुंच गया। तो जो परमात्मा का अपने को भक्त बताते हैं, ये परमात्मा के भक्त नहीं है, परमात्मा की सर्वव्यापकता का अपमान कर रहे हैं। जब वो कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, राम उमा सब अंतर्यामी, तुम्हारे अंतःकरण में बैठा हूं, थोड़ा भी अलग नहीं हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। फिर वह भगवान की अखंडता व्यापकता को स्वीकार नहीं करके परछिन्न मान रहा है। और जो भी परछिन्न होगा, जो भी तुमसे अलग होगा, जो भी तुमसे दूर होगा, वो अखंड नहीं हो सकता है, वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता है, वो परछिन्न होगा। और जो परछिन्न होगा वो नाशवान होगा। इसलिए ये तुम्हारा ध्यान करना, तुम्हारी समाधि लगाना, यही तुम्हारे बंधन का कारण है। परमात्मा का ध्यान करना और समाधि लगाना यही वस्तुतः बंधन का कारण है। क्योंकि ध्यान में जो भी तुम्हारे आएगा वो तो अनित्य होगा, वो तो नाशवान होगा। दो चैतन्य नहीं, एक चैतन्य ध्यान में बैठ गया और दूसरा चैतन्य ध्यान में खड़ा हो गया। तो वेद कहता है यद दृष्टम तन नष्टम, जो तुम्हारा दृश्य बनेगा वो नाशवान होगा। अस्तु, निश्चय करो कि एक चैतन्य के अतिरिक्त, एक मैं के अतिरिक्त, ये क्या बीमारी है जो उठ के चल दिया? क्या बीमारी लग गई जो उठ के चल दिया? आते देर नहीं है और उठ के बाहर नहीं। ब्रह्म व ब्रह्म चिंतन करने वाला दो नहीं है। यदि चिंतन करने वाला ब्रह्म से पृथक होगा तो ही ब्रह्म का चिंतन वह कर सकेगा। एक मिनट यही रुको। क्या कहा कि जो तू ब्रह्म का चिंतन कर रहा है वह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि जो चिंतन किया जाएगा वो चिंतन कर्ता से भी अन्य होगा और भिन्न होगा। और जो अन्य और भिन्न होगा वो कभी ब्रह्म, वो कभी परमात्मा, वो कभी आत्मा नहीं हो सकेगा। इसलिए ब्रह्म का चिंतन अन्य रूप से, भिन्न रूप से कभी नहीं किया जाता है। यदि चिंतन करने वाला ब्रह्म से पृथक होगा तो ही ब्रह्म का चिंतन वह कर सकेगा, किंतु ऐसा भेद ब्रह्म व ब्रह्म चिंतन कर्ता में नहीं है, दोनों अभिन्न हैं। तो ऐसे दो नहीं है कि ब्रह्म चिंतन कर्ता अलग है और ब्रह्म ध्यान में होने वाला अन्य है। तू ही एकमात्र सत्य है, तू ही चिंतन करता है। जिसका तू चिंतन करता है वो तुझसे भिन्न नहीं, वह तू स्वयं है। ज्ञानी को अखंड आत्मबोध हो चुका है, उसे तो निसंदेह ज्ञान है कि मुझसे पृथक कोई ब्रह्म ही नहीं, तो ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म चिंतन किसका करूं? ज्ञानी जिसने जान लिया है कि मैं वो अखंड सत्ता हूँ जो सब देशों में, सब कालों में, सब रूपों में विद्यमान है, मुझसे पृथक किंचित भी नहीं है। स्वप्न सृष्टि में जो कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल जड़ चेतन
दिखाई पड़ा हुआ वो स्वप्न दृष्टा से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही सृष्टि में वो चैतन्य आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसा जिसने अपनी अखंडता को पूर्णता का बोध कर लिया, फिर वह किसका चिंतन करेगा? फिर उसके लिए क्या अप्राप्त है जो प्राप्त करेगा? उससे कोई भिन्न नहीं है। किसके द्वारा किसका चिंतन होगा जब सब एक आत्मा ही है? बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, हे गार्गी, यत्र तवस्य सर्वमात्मैव भूत तत्केन कम पश्येत् तत्केन कम जिघ्रेत् तत्केन कम रस्येत् तत्केन कावा विवैदेत् तत्केन शृणुयात् तत्केन कम मन्वेत् तत्केन कम स्पृशेत् तत्केन विजनाति तत्केन विजानीयात्। जहाँ अज्ञान है वही भेद दर्शन होता है। एक सूत्र बता दिया, जहाँ अज्ञान है वहाँ ही द्वैत है, द्वैत है वही अज्ञान है, और अज्ञान है वही आवागमन का चक्र है। जहाँ द्वैत है ही नहीं, एक ही तत्व है, तो कौन किसको उपदेश करेगा और कौन किसको सुनेगा और कौन किसको बोलेगा, कौन किसको स्पर्श करेगा, कौन किसको देखेगा? जहाँ द्वैत ही नहीं है तो फिर वह भ्रांति नहीं रहेगी। द्वैत है तो ये भ्रांति है। वही अन्य को देखता, सूंघता, रसास्वादन करता है, अभिवादन करता है, सुनता है, मनन करता है, स्पर्श करता है, विशेष रूप से जानता है। किंतु ब्रह्म ज्ञानी के लिए जब सब एक आत्मा ही हो गया है, वहाँ वह अब किसके द्वारा किसको देखे, सुने, स्पर्श करे, सूंघे, रसास्वादन करे, अभिवादन करे, मनन करे एवं विशेष रूप से जानने की इच्छा करे। अगर आप दर्पण के सम्मुख खड़े हो जाएं तो अब बात करेंगे दर्पण में जो दिखाई पड़ रहा है, स्पर्श करेंगे जो दर्पण में दिखाई पड़ रहा है, नमस्कार करेंगे जो दर्पण में दिखाई पड़ रहा है। तो किसको कौन कर रहा है? अपने को ही वो नमस्कार कर रहा है, अपने को ही वह स्पर्श कर रहा है, अपना ही वह नमस्कार या वार्तालाप करता है, दूसरा कोई है ही नहीं। दर्पण नगरी में दर्पण ही दर्पण में तुम खड़े होकर चारों तरफ देखोगे तो तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं। तो जिस ज्ञानी ने अपने आत्मा को अखंड जान लिया या सर्वरूप में जान लिया, अब उसके लिए कोई भिन्न वंदनीय नहीं रहा। जिस एक के द्वारा पुरुष इन सभी क्रियाओं को जानता है, उसे किस साधन से जाने? परमात्मा वह तत्व है जिसकी शक्ति को पाकर ये तुम्हारे कान सुनने में समर्थ होते हैं। कान ब्रह्म नहीं है, कान से सुना गया शब्द भी ब्रह्म नहीं है, कान से सुना गया मंत्र भी ब्रह्म नहीं है, पर जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये कान शब्द सुनने में समर्थ हो रहे हैं, वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म की उपासना करो, कान से सुने हुए शब्द की उपासना मत करो। इसी प्रकार त्वचा से स्पर्श किया कोई भी रूप ब्रह्म नहीं है। जिसकी शक्ति पाकर ये त्वचा स्पर्श करने में समर्थ होती है वो ब्रह्म है, उसकी शक्ति रूप से उपासना की जाएगी, व्यक्ति रूप से नहीं। आंख ब्रह्म नहीं है, आंख से देखा गया कोई भी रूप ब्रह्म नहीं है, बल्कि जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये आंखें रूप देखने में समर्थ हो रही है वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म की यह रूप में उपासना कभी मत करना, यह ब्रह्म कभी नहीं होगा
ब्रह्म जब भी होगा जिसकी शक्ति से ये सारा जगत दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही ये प्राण ब्रह्म नहीं, अपान ब्रह्म नहीं, बल्कि जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये प्राण भीतर बाहर निरंतर हो रहे हैं, वो ब्रह्म है। प्राण ब्रह्म नहीं, प्राण उपासना से जो कुछ भी तुम्हें सिद्धि मिलती है वह भी ब्रह्म नहीं है। इसी प्रकार मन भी ब्रह्म नहीं है और मन के द्वारा सोचा गया विषय भी ब्रह्म नहीं है, बल्कि जिसकी शक्ति का अंश पाकर यह मन संकल्प विकल्प करने में समर्थ होता है, वह ब्रह्म है। उसकी उपासना मैं रूप में करो। ये छोटे छोटे बच्चे बीच की लाइन में आ जाएं, स्त्री पुरुषों के बीच की एक बॉर्डर बना दो, छोटे छोटे बच्चे, हाँ, लाइन में आ जाओ और छोटे छोटे बच्चे लग जाओ इसी लाइन में, और पीछे जो बैठे हैं छोटे बच्चे आ जाओ इसी लाइन में। ये निंदम सर्वविजना तिंता के न विजानीयात्। जिस शक्ति से सब कुछ देखा जा रहा है वो उसको तुम किस आंख से देखोगे, किस बुद्धि से उसे जानोगे, किस मन से उसे सोचोगे? अरे वो तो मन का भी मनता है, वो तो बुद्धि का भी निश्चय करने वाला है, वो तो चित्त का भी चिंतन करने वाला है। उसके लिए कोई भी अन्य नहीं है। इस प्रकार आत्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष निसंदेह होता है कि मैं अचिंत्य ब्रह्म हूँ। अचिंत्य का चिंतन कहना ही भूल है। परमात्मा को शास्त्रों में अचिंत्य कहा। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। वो जो ब्रह्म तत्व है, वो जो आत्म तत्व है, वो कैसा है? बुद्धि का विषय नहीं और चित्त का भी विषय नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी मत हमार अस सुनहु भवानी। तो वो परमात्मा अचिंत्य तत्व है, उसका चिंतन चित्त के द्वारा नहीं होगा। चित्त से उसी का चिंतन होगा जो अनित्य पदार्थ होगा, चिंतनीय। परमात्मा अचिंत्य है, तो अचिंत्य परमात्मा का चिंतन चित्त के द्वारा नहीं होगा। जो है ही अचिंत्य, उसका फिर कैसा चिंतन होगा? सांसारिक चिंतन मन बुद्धि के द्वारा होता है, किंतु मैं आत्मा तो अशुद्ध मन बुद्धि के द्वारा आग्राह्य है, किंतु शुद्ध मन बुद्धि से जाना नहीं जाता है। फिर भी नए मुमुक्षुओं को मैं ब्रह्म हूँ, इस ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास करना सिखाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप साधक ब्रह्मानुभूति करने में समर्थ हो जाते हैं। तो ये जो साधन बताया जाता है कि तुम आत्मचिंतन करो, आत्मा चिंतनीय है, ये केवल साधारण क्लास के लोगों को, प्रारंभिक अवस्था के लोगों को मन एकाग्र करने का साधन दिया जाता है, ताकि इनका मन बहिर्मुखता में न रखकर अंतर्मुखी होने लगेगा और फिर वो अंतर्मुखी मन आत्म तत्व को सुनने में समर्थ हो सकेगा। आत्म तत्व का समझना कोई साधारण बात नहीं है, उसके लिए मन शुद्ध होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो परमात्मा चिंतन, महिलाओं की लाइन में बैठे ये और पगली बैठ गई है पुरुषों के बीच में। सिद्ध उदाहरण है। भ्रमर एक कीट को पकड़ अपने घर में लाकर बंद कर देता है, बीच बीच में आकर उसे डंक मारकर चला जाता है। उस कीट का भ्रमर चिंतन निरंतर होते रहने से वह कीट भी भ्रमर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भौरा एक कीड़े को पकड़ लाता है और अपने घर में उसको रख देता है
और उसके सामने वो गुंजार करता है, बीच बीच में उसको डंक मारता रहता है। तो वो कीट भ्रमर ध्यान करते करते और भ्रमर बन जाता है। ये गुरु भी वही काम करता है, बीच बीच में आकर तुमको शब्दों का डंक मारता है ताकि तुम्हें चुभे, तो उसकी बात को तुम फिर ध्यान में लाओगे कि हमको ये कहा कि बालों को रंगने वाला इस सत्संग भवन में ना आए। तो फिर तुमको जब रंगने बैठोगे, स्त्री पुरुष को पालिश करती है, पुरुष स्त्री को पालिश करता है, तब ख्याल आएगा कि हमको तो गुरु ने मना किया है और फिर भी हम ये अपराध कर रहे हैं। और गुरु का अपराध तो भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। रामायण में तो दिया ही है काल भुषुंडी का प्रमाण। 1000 जन्म तक उसको वो कष्ट भोगना पड़ा, 1000 जन्म तक। पर गुरु ने क्षमा दिलाई कि इसकी भक्ति नष्ट न हो, 1000 जन्म ये कौवे का लेगा, लेकिन इसका भगवान के प्रति भाव प्रेम नष्ट न हो। तो गुरु भी वर्ष में 6 महीने में, साल 2 साल में आकर उसको डंक मार जाता है, ताकि उसको स्मृति रहे कि ये अपराध मुझे नहीं करना है, मुझे ये आज्ञा नहीं दी है करने की, और फिर मैं करूं तो फिर गुरु मेरे पे कैसे कृपा करेगा, कैसे प्रसन्न होगा। तो वो जो भ्रमर के बार बार स्पर्श करने से और उसकी गुंजार उसके दिमाग में हो जाने से वो कीड़ा भ्रमर बन जाता है, जबकि वो अन्य जात का है। पर ये जीव तो ब्रह्म की जात का है, तो इसको ब्रह्म होने में क्या मुश्किल है। जब अन्य जात का संग के द्वारा वह बन जाता है। अरे चंदन के वृक्ष पर जो लताएं लपट जाती है, उनमें भी वो सुगंध आ जाती है, संग का प्रभाव। तो चैतन्य गुरु का संग हो जाएगा जिसके हृदय में जगे हुए गुरु के प्रति, तो वो तो ब्रह्म रूप ही है। केवल देह भाव के अभिमान से उसे मुक्ति कराना है। रस्सी लकड़ी के बड़े मोटे पाट को भी काट देती है। कुएं पर जब महिलाएं पुरुष पानी खींचते हैं तो वो रस्सी बार बार जाती आती है तो काट देती है। तो वो जब जड़ कट जाता है तो ये तो चैतन्य जीव है, चैतन्य गुरु के उपदेश से निश्चित करके कल्याण को प्राप्त हो ही जाएगा। तब यह जीव तो स्वयं ब्रह्म ही है। इसे ब्रह्म को पाने हेतु कुछ कर्म कांड या उपासना करने की भी जरूरत नहीं रहती है। वो कीड़ा तो अन्य जात का था, फिर भी वो भंवरा बन जाता है। तो ये जीव तो ब्रह्म की जात का है, ब्रह्म की संतान है, ब्रह्म का ही अंश है। तो इसको ब्रह्म होने में तो कोई साधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधन तो कुछ परिवर्तन करना हो तब जरूरत होती है, पर जीव तो ब्रह्म ही है। क्योंकि यह जीव तो पूर्व से ही ब्रह्म ही है, केवल स्वरूप भूल गया है। उसे केवल स्मरण करा देने वाला सद्गुरु की ही आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति शराब के नशे में ब्राह्मण होकर भी अपने को चांडाल कहे कि मैं बहुत बड़ा दुष्ट, मैं चांडाल हूं, तो वो जब नशा टूट जाएगा तो फिर उसे ब्राह्मण होने के लिए कोई साधन करना पड़ेगा? बोलो क्यों? वो तो पहले से ही ब्राह्मण है, केवल नशा शराब का कह दो आ गया था, उस वजह से अपने को अन्य जात का कहने लगा। जब वो नशा टूट गया वो अपना वही है, वो बदलता नहीं। तो ऐसे ही अज्ञानता से अपने स्वरूप को भूला हुआ है, और इस अज्ञान को सद्गुरु के द्वारा ही दूर किया जाता है, अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। सद्गुरु युक्तियों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा
दृष्टांतों के द्वारा उसको अपने असली रूप का बोध जागृत करा देते हैं। एवं शिष्य के लिए एकमात्र ब्रह्म चिंतन ही साधन है। और फिर उस शिष्य में वही है कि जो गुरु ने बताया है, जैसा कहा है, उसको वैसा का वैसा ही स्वीकार कर ले। फिर अपनी बुद्धि नहीं लगाए कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 2 अंगूठी इधर है, 2 अंगूठी इधर है, बालों को डाई कर लिया है बड़े और ठाट से गुप्ता जी आकर बैठते हैं तो कुछ भी नहीं है। और गुरु की बात को ऐसी की तैसी अपनी बुद्धि को वहां मोर लगाता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। कितनी बेशर्म अवस्था है उसकी। औरतें अंगूठियां निकाल रही है, चूड़ियां 2-2 की एक-एक कर रही है, और ये पगला अपने हाथ में कड़ा लटका के बैठा।